हाँ तो प्यारे साथियों प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे और साथ ही परीक्षा की भी तैयारी कर रहे होंगे। पढ़ने का उद्देश्य ही आपका परीक्षा की तैयारी है। तो आप लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4 का मैं आज आप लोगों को हल बताने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है इसको पहले समझ लेना उचित है। जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि बन कैसे रहा है, हो कैसे रहा है। ठीक है, तो आप लोग जब भी क्वेश्चन बनाइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसको समझने का कोशिश कीजिए, उसके बाद जो है इसको बनाना शुरू कीजिए। आज मैं आप लोगों को इसको इतना सरल तरीका से बताऊंगा कि पूरे यूट्यूब में आप लोग ऐसा सरल जो है सॉल्यूशन इसका नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो समझा के मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में भी ये मतलब अटकता है बच्चा लोग। इस क्वेश्चन को करने में बच्चा एग्जाम में अटकता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करते चलिए बस। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन। ठीक है, क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और साथ में आपको संकेत भी दिया गया है। संकेत में दिया गया है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो उसी यहाँ पे बोला है ना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और दर्शाना है कि जो धनात्मक पूर्णांक है उसका जो वर्ग है यानी स्क्वायर वो किसी पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे संकेत में दे दिया है तो हमको क्या करना है, हमको तो धनात्मक पूर्णांक मतलब मालूम है नहीं कि धनात्मक पूर्णांक कौन है नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम संकेत में बताया है कि x कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है। तब यह जो है 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसको इसमें लिखा जा सकता है अगर हम x को धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। सभी का इसका भी वर्ग करना है और इसका भी वर्ग करना है। मतलब देखते चलिए, हम समझा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि और दर्शाइए कि इन वर्गों को जो है 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग इसको ट्राई करते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं। तो इसको हल करते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हल तो हमको तो मालूम है नहीं कि धनात्मक पूर्णांक कौन है। वहाँ पर वो जो है मानने के लिए क्या बोला है कि आप x मान लीजिए। ठीक है भाई, हम जरूरी है कि सिर्फ x ही मान सकते हैं, हम a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है तो मान लीजिए हम a को किसी संख्या से विभाजित करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण से आप लोगों को समझाते हैं, आप लोगों को एक उदाहरण देते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर मान लीजिए कि a क्या है, a को हम मान लिए धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, a को मान लीजिए हम 3 से क्या करते हैं विभाजित करते हैं। तो अगर 3 से हम विभाजित करते हैं तो 3 को क्या बोलेंगे
अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो 3 को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, भाजक। क्या बोलेंगे जी, भाजक। और इसी को इंग्लिश में हम जो है, इंग्लिश के कौन से लेटर से हम लोग इसको दर्शाते हैं, बी से, तो इसलिए हम इसको बी लिख देंगे शॉर्टकट में। उसके बाद ए, जिसको हम भाज रहे हैं, भाजक के द्वारा जिसको भाज रहे हैं उसे भाज्य बोल रहे हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो भाज के निकला, भाज के जो निकला, यहाँ पे क्या निकलेगा, क्यू निकलेगा, तो एक इसका नाम क्या, इसको किससे दर्शाते हैं, क्यू ही से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसको बोलते क्या है, भागफल, ठीक है, भागफल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल। उसके बाद जो शेष बचता है, जो शेष बचता है, इसको खट्टा खुटा करके भगा करके जो शेष बचता है उसको हम बोलते हैं आर, यानी अगर हिंदी में बोले तो शेषफल। ये जो है तालव्य है, समझ लीजिए, शेषफल, ठीक है। और बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना है। तो यूक्लिड विभाजन अगर प्रमेय का यूज करेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारा होता है भाज्य बराबर, क्या होता है जी, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और देखिए बचपन का चीज़ अभी हम लोग 10th में हम लोगों को कितना फ़ायदा कर रहा है ना। इसलिए बच्चों को कभी भी पढ़ाई मतलब मजाक नहीं करना चाहिए, पढ़ाई से सीरियस होकर पढ़ना चाहिए। ये सब चीज़ हम लोग 5, 6, 7 में पढ़े हैं, लेकिन अभी काम आ रहा है ना। यही सब चीज़ आपको कंपटीशन में भी देखने को मिलेगा, इसलिए आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर हो गया। तो भाज्य का हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर, उसके बाद भाजक, तो भाजक हमारा बी है, तो बी के जगह पे कितना रखें हैं, 3। उसके बाद भागफल, तो भागफल क्यू, गुना में है तो इसलिए 3Q प्लस तेजा को आर मान लेंगे, ठीक है। इतना क्या, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, किससे निकल गया हमारा, ये जो निकल गया किससे निकल गया, ये हमारा निकल गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय से हमारा निकल गया, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो यूज किया हम लोग, तो उससे क्या, कौन सा मतलब क्या निकला, ठीक है। तो हम लोग का निकल गया ए बराबर 3Q प्लस आर, यही ना निकला जब हम वहाँ पर दिखाएं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर निकल गया ए बराबर 3Q प्लस आर निकल गया। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख दिए। तो तब हम लोग देखते हैं, अगर 3 से, ठीक है, 3 से अगर हम यहाँ पे देखिए, हम उदाहरण दिए थे ना आप लोगों को यहाँ पर, अगर 3 से हम अगर भाज्य को भाजते हैं, मतलब भाग देते हैं, तो इसका जो शेषफल का संभावित जो मान हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, शेषफल का जो संभावित मान हो सकता है ना, 0 हो सकता है, यानी 3 से 3 को भाग लगाएंगे तो 0 आएगा, यानी त्रिज्या, यानी जो शेषफल है 0 आएगा। उसके बाद अगर हम 4 को भाग लगाते हैं तो 1 नीचे आता है, यानी शेषफल जो है 1 भी आ सकता है। उसके बाद अगर हम 5 को भाग लगाते हैं तो यहाँ पे 2 भी आ सकता है, और उसके बाद 6 को भाग लगाते हैं फिर से 0 आ जाएगा, यानी जो है शेषफल का संभावित मान जो है 0, 1, 2 यहीं तक आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, और ना ही उससे कम आ सकता है। 0 से कम नहीं और 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसी से हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, निकालेंगे कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है किसी पूर्णांक m के लिए जो है 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो हम लोग संभावित मान r का यहाँ पे लिख देते हैं, r का
संभावित r का संभावित मान क्या क्या हो सकता है? 0 1 2। 0 1 2 हो सकता है ना जी। तो 0 1 2 हो सकता है, तो हम लोग इसको पहला स्थिति, दूसरा स्थिति, तीसरा स्थिति मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला स्थिति में जब r बराबर 0 हो, तो पहला स्थिति में मान लेते हैं जब r बराबर क्या हो? 0 हो। ठीक है, पहला स्थिति में क्या माने हम लोग कि r बराबर क्या है? 0 है। तो r बराबर 0 होगा, तो यहाँ पे a बराबर क्या होगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे? a बराबर 3q प्लस 0 होगा। a बराबर 3q प्लस 0, यानी a बराबर 3q। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो यूज करना है, लेकिन किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। तो धनात्मक पूर्णांक हम लोग माने किसको है? तो धनात्मक पूर्णांक जो है हम लोग a को माने हैं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हम लोग किसको माने? a को माने हैं। तो इसके बाद यहाँ पे इसका वर्ग करना है, और किसी पूर्णांक m के लिए जो है 3m और 3m प्लस 1 के रूप में का होता है, और साथ में यहाँ पे संकेत भी दिया गया है। ठीक है, तो वर्ग करना है, दोनों तरफ कर देते हैं वर्ग हम लोग। अभी लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा? a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। ठीक है, तो a का स्क्वायर करेंगे तो a का अगर स्क्वायर करते हैं हम लोग तो a स्क्वायर आएगा। उसके बाद 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर आएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 × 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर इसको लिख सकते हैं तो जो यहाँ पर 3 और q स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जहाँ m बराबर, m कोई पूर्णांक है तो m बराबर 3q स्क्वायर। ठीक है, m बराबर क्या? 3q स्क्वायर। थ्री क्यू स्क्वायर एक पूर्णांक है। ठीक है, ये क्या है? एक पूर्णांक है। इस चीज़ को यहाँ पे लिख दें ताकि एग्जामिनर जो है उसको समझ में आ जाए। एग्जामिनर को समझ में आ गया तो आपका जो है एग्ज़ाम ठीक जाएगा। अगर एग्जामिनर को ही समझ में नहीं आया तो फिर गड़बड़ है, समझे। इसलिए हर एक छोटी छोटी बात को भी उतना लिखने से भी होगा, नहीं भी लिखने से होगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको लिखना ज़रूरी है। समझिए आप लोग यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग वहाँ तक देख लिए। तो a का स्क्वायर किए थे, a का स्क्वायर किए थे बराबर 3 × m। क्योंकि भाई आप सोचेंगे कि m कहाँ से, तो हम तो आपको यहाँ पे दिखा दिया ना भाई कि m जो है 3q का स्क्वायर जो है ये बराबर है, उसमें m बराबर कितना है? 3q का स्क्वायर है, और जो कि ये दोनों क्या है? एक पूर्णांक है। तो इसलिए 3q स्क्वायर की जगह में m रख दिए, यानी a स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 3m। ठीक है, तो ये एक चीज़ सिद्ध हो गया। एक चीज़ आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन के मुताबिक जो है सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? तो आप लोगों को दिखाते हैं क्या सिद्ध हो गया। यहाँ पर जो है यही चीज़ सिद्ध हुआ है कि यहाँ पे बोल रहा था ना क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा था ना कि जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है किसी पूर्णांक m के लिए जो है 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम जो धनात्मक पूर्णांक का जो है वर्ग किए तो
3m के बराबर आ गया। उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, 3m+1 के रूप का होना चाहिए। तो इसका आगे बढ़ते हैं, देखते हैं करके निकलता है या नहीं। ठीक है, हर एक चीज़ को समझा के आप लोगों को बताएंगे, इसलिए इसी बात पर जो है आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और इसी तरह का मैं वीडियो यहाँ पे लाता रहता हूँ, इसलिए आप लोग जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चल जाए। ठीक है, तो आर का संभावित मान हम लोग कितना देखे थे, 3 को, 0 1 2 देखे थे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे स्थिति दूसरा। स्थिति दूसरा में क्या लिखेंगे, जब आर बराबर 1 हो। तो आर बराबर जब 1 हो तब क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर जो है आपको खुश होकर नंबर देगा। कैसे, ऐसे ऐसे करके देगा, मतलब बहुत अच्छा नंबर देगा। अगर लिख देते हैं तो ठीक, तो उतना टाइम आप लोगों को नहीं मिलने वाला है जो आप लिख सकें। एक क्वेश्चन में तो इतना टाइम नहीं देना देख सकते हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे ए बराबर 3q+1। ठीक है, 3q+1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ग। तो ये में लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ए का क्या आएगा, स्क्वायर, उसके बाद 3q+1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो है इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं, या इसको मानते हैं एक्स, इसको मानते हैं वाई। तो आप लोग पढ़े होंगे x+y का होल स्क्वायर। तो x+y का होल स्क्वायर क्या होता है, x²+2xy+y², ये होता है। तो इसी मेथड का, इसी फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर, ताकि हम लोगों का जो क्वेश्चन है जल्दी से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग जो है एक बार सेशन को जो है लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम समझ सके कि आप लोग जो है, हम लोग मतलब संतुष्ट हैं हमारे वीडियो से। ये इसके लिखेंगे, उसके बाद इसी जो मेथड है, फार्मूला है, इसी का यूज करेंगे इसमें। तो x² यानी 9q का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस है 2xy, तो 2xy तो कितना आएगा, 6q+1। इतना ही आएगा, आप लोग करके देख सकते हैं अपने कॉपी में, जो कि मैंने फॉर्मूले के हिसाब से बनाया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि हमको सबसे पहले समझना है कि जो यहाँ पर है सब के सब जो है 3 के रूप में है। किसके रूप में, 3 के रूप में। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पर कॉमन लेंगे। किस में लेंगे, इस और इस दोनों में क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। कितना लेंगे कॉमन, 3, क्योंकि सब कोई किसके रूप में है, 3 के रूप में है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन लिए तो 3q² बचेगा प्लस 2q बचेगा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट कर देंगे बंद, और एक को अलग रखेंगे। ठीक है, जो एक है उसको अलग रखेंगे, ताकि उसमें कॉमन लेने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उसमें लेंगे क्या, इसलिए उसके अलग रखेंगे। ठीक है, उसके बाद a² बराबर यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे जहाँ m बराबर क्या आएगा, 3q² + 2q जो है एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, ये पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक हो गया, यानी इतना जो है इतना के बराबर है, तो इतना की जगह में हम m भी लिख सकते हैं ना। तो 3m+1। तो दूसरा जो हम r का मान रखे ना यहाँ पर दूसरा स्थिति में, तो ये भी प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया, दर्शा दिए कि जो धनात्मक समपूर्णांक का जो वर्ग होता है वो जो है 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे और एक चीज़ लिख देते हैं।
एक चीज़ हम वो लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, ठीक है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, m के लिए जो है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो सेशन को लाइक तो ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो भेजूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। इसलिए मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँचे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए यहीं पर, तब तक के लिए धन्यवाद।